रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में मोदी ने बीजेपी सांसदों और विधायकों पर अब हल्ला बोल दिया है। यह आरोप लगा कि बीजेपी नेताओं को पहले से नोटबंदी के फैसले की जानकारी थी। सो मोदी ने आज एक नया फरमान जारी कर दिया, घर से ही सफाई अभियान की शुरुआत कर दी। अब बीजेपी सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर के बाद हुए बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पार्टी को देनी होगी, अमित शाह को देनी होगी। इसी पर अब विपक्ष घेर रहा है कि अमित शाह आखिर किस हैसियत से इन रिटर्न्स को या फिर इन कागजात को देखेंगे। और सवाल यही कि जो जमा किया है वो बताना पड़ेगा, लेकिन क्या इसके लिए सभी पार्टियां राजी होंगी? जो पाठ पूरे देश को पढ़ाया जा रहा है वो खुद पढ़ना भी जरूरी है, और पारदर्शिता का जो ज्ञान देश को दिया जा रहा है काला धन खत्म करने को लेकर, वही ज्ञान घर में देना भी जरूरी है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने कड़े फैसले का कोड़ा अपने सांसदों और विधायकों पर भी चलाया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री का एक पैगाम सभी सांसदों और विधायकों तक पहुंचा दिया कि 1 जनवरी 2017 को वो अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी सामने रखें, ताकि पता चल सके कि उन्होंने कितने पैसे जमा कराए हैं। ये जानकारी उन्हें 9 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच के लेन देन की देनी होगी। 1 जनवरी को उन्हें अमित शाह को ये जानकारी देनी होगी, जिसके लिए उन्हें बीजेपी दफ्तर से मिल रहा एक फॉर्म भरना होगा। ये नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों के जवाब देने की तैयारी है। दीदी 2 कदम आगे बढ़कर बोली, बीजेपी देश को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने बीजेपी के सांसदों का और विधायकों का अकाउंट जो है पब्लिक करवाना ही है, तो जो शरारत हुई है वो तो 8 नवंबर से पहले हुई। लोगों को हित में काम करना जरूरी है। लोकतंत्र में इमरजेंसी नहीं होता है। अरे इंदिरा गांधी तो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, और आप तो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करके भी वो छुपा रुस्तम बन को देश को लूट लिया। छुपे रुस्तम बन के देश को लूट लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कुछ आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था, उन्होंने 8 नवंबर से पहले ही पैसे ठिकाने लगा दिए। 6 महीने पहले का हिसाब मांगना चाहिए। भाजपा और अपने अमीर दोस्तों के भी 6 महीने के अकाउंट सार्वजनिक करें पीएम। सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को साबित करने की बड़ी चुनौती है कि काला धन को लेकर उनकी पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। लिहाजा उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों से लेन देन की जानकारी देने को कहा है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों के लेन देन को भी सार्वजनिक करने को क्यों नहीं कहा, और खातों की जानकारी आयकर विभाग को देने की बात क्यों नहीं की। हालांकि यहाँ भी पूरे सियासी गलियारे में वो पहले व्यक्ति हैं जो अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों से खाते की जानकारी देने को कह रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जो जमा किया वो बताना पड़ेगा, लेकिन क्या सभी बताने के लिए तैयार होंगे? क्या तमाम पार्टियां ये करेंगी? और इसी के साथ अगर बताएंगे भी तो पार्टी अध्यक्ष को बताने से देश हित में कैसा होगा? क्या इसे पारदर्शी करके पूरे देश के सामने रखा जाएगा? सवाल यही है जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गोगोई जी हमारे साथ सांसद कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। दिलीप पांडे जी हमारे साथ नेता आम आदमी पार्टी के हैं। काकोरी घोष जो कि सांसद हैं टीएमसी से, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव गोगोई साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। अगर बीजेपी ने एक पहल की है तो आप ये कहिए कि आप इसको और ट्रांसपेरेंट कीजिए, आप देश के सामने रखिए। इसको सिरे से खारिज कर देना क्या सही है? और तारीख को लेकर जो आपका कहना है कि 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान पीएम ने किया था, उससे पहले से ये होना चाहिए, क्यों माने ये आपकी बात? क्या तथ्य है, क्या दलील है? देखिए अंजना जी, कल को जाके अगर सरकार सभी सांसदों से कहे, सरकार कि आईटी विभाग सभी सांसदों से कहें कि आप 8 नवंबर से अपना डिपॉजिट वो ट्रांसपेरेंट करिए पारदर्शिता के कारण, तो हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन पहले दिन से हम कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न कर रही है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 8 नवंबर से पहले हुए हैं, पश्चिम बंगाल के बीजेपी के खाते में जो बहुत करोड़ों के पैसे जमा हुए हैं, बिहार में जो बहुत
रकम के जो जमीन खरीदे गए हैं, हाँ। विभिन्न बीजेपी नेताओं के जो 5 स्टार होटल वेडिंग हो रहे हैं, हाँ। वहां उनके अपने परिवार के अंदर लोगों को बड़े बड़े गाड़ियां देनी है, वो किस पैसे से हो रहे हैं, उसका खाता कब खोलेगी आपके बीजेपी? विधायक और सांसद बताएंगे? उसको पारदर्शिता हमें चाहिए। आपके विधायक क्योंकि और हमने सांसद विभिन्न बताएंगे? माध्यम में सर, दिखाया आपके है। विधायक और सांसद बताएंगे? अगर सरकार पूछे, मैंने पहले अंजना जी मैंने पहले आपको कहा कि अगर सरकार ने कल एक नियम बनाया, आईटी विभाग ने नियम बनाया, तो उसको हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो धूल झोंक रही है बीजेपी सरकार, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है। धूल झोंक उनको रहे हैं उनके आप, घर में शाहनवाज अगर हुसैन शादी साहब। होती है तो उनको वेडिंग कार्ड दिखाना पड़ता है, लोगों से लीगल डिक्लेरेशन दिखाना पड़ता है। धूल लेकिन झोंक रहे हैं बीजेपी के यहाँ तो शाहनवाज 5 हुसैन स्टार साहब। होटल वेडिंग हो रहा है, 500 करोड़ के वेडिंग हो रहे। अगर वीरभद्र जी के घर पे शादी हो रही है तो आपके आईटी डिपार्टमेंट रेड डाल देता है, लेकिन अगर रेड्डी साहब की शादी हो रही है तो आप इंतजार करते हैं शादी खत्म हो, उसके बाद रेड डालते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक नागरिक के रूप में इनकम टैक्स रिटर्न मुझे फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। सर, अमित शाह जी क्या करेंगे आप लोगों के पेपर्स देखकर? या तो आप देश को दिखाइए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे देखे। बीजेपी अध्यक्ष को अपने पेपर सौंपे, ये धूल नहीं है तो क्या है? जी, मैं आपको अंजना जी बात एकदम साफ हो जाएगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के हर सांसद ने जीतने के बाद पार्लियामेंट में अपनी एक तो एफिडेविट दिया कि हमारे पास काला धन नहीं है, हमारे सांसदों ने दिया। दूसरी बात, हमारे सांसदों ने पूरी डिटेल उन्होंने क्या खर्च किया नहीं किया ये पार्लियामेंट में दिया और जहां देना है वो देते हैं। तीसरी बात, खुद अगर पार्टी अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन संसदीय दल की बात है, तो मैं कहूं कि अगर जिस पार्टी का मैं सदस्य हूं, अपने यहां हम पारदर्शिता में यकीन रखते हैं, हम शुचिता में यकीन रखते हैं। शुरू से भारतीय जनता पार्टी काले धन के खिलाफ रही है, इसके लिए हमने पूरा अभियान चलाया है। और हम लोगों ने पहले कहा था तो कांग्रेस के सांसदों ने लिख के नहीं दिया। और अगर हम अपने पार्टी अध्यक्ष को अगर पार्टी अध्यक्ष को डिटेल देते हैं, इसमें दूसरे पार्टी को क्या दिक्कत है? सर, मैं कह रहा हूँ जो भी 1 रुपया एक आम आदमी के नाते भी अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो फाइल करना ही है। अगर पार्टी अध्यक्ष को भी हम बताते हैं, इसमें किसी और दल को क्या दिक्कत है? आपके दल के सभापति क्या समझे नहीं सर? आईटी डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का। अपने बॉस को लोग पेपर्स दे दें, अपने बॉस को लोग पेपर्स दे दें। जी मैं तो फिर उस स्क्रूटनी का क्या मतलब? इसकी गंभीरता भी समझते हैं आप? ये इसकी गंभीरता को समझिए सर। मतलब मैं अपने पेपर्स, देखिए सवाल ये नहीं है कि बॉस को पेपर दे दें। अरे तो वही कर रहे हैं मैं गंभीरता मैं आपके सवाल को समझ कर जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर क्यों नहीं और दल के सांसद भी जाके दे दें, अगर उनको देंगे तो कागज देंगे, वो कागज कहीं भी देंगे। जवाब दीजिए दिलीप पांडे जी। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जवाब दीजिए दिलीप पांडे जी। यकीन रख रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष उसमें यकीन रख रहे हैं, फिर किसी को और क्या दिक्कत है? भदौरिया साहब, दिलीप पांडे, इनको क्या दिक्कत है? ये भी दे दें, इनकम टैक्स को दें, पार्टी को दें, पूरे देश को दें। आजकल तो ट्रांसपेरेंसी है, देना चाहिए। जी, तो पश्चिम बंगाल में जो खाता पैसा जमा हुआ उसका खुलासा करिए। अच्छी बात है, बिहार में जो जमीन खरीदी गई उसका खुलासा करिए पारदर्शिता के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते वो अपने पार्टी के नेताओं से जो चाहे सो कहें, खाता दिखाने को कहें, कुछ भी कहें, दुनिया इसको बुद्धि विलास कहेगी, राजनीतिक ऐश्वर्य का परचम फहराना कहेगी इसको। उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। पर माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते फिर इस प्रकार की अगर योजनाएं बनती हैं कि पार्टी के नेताओं को कहा जाता है, एमएलए एमपी को कहा जाता है कि अमित शाह को रिपोर्ट दीजिए, तो 3 बातें महत्वपूर्ण होती है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है और किस काल किस अवधि की डिटेल्स मांगी जा रही हैं, ये तीनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देने वाला कौन है, एमपी है, एमएलए है, उसने ऑलरेडी अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, तो लीगली तो शहनवाज जी की बात सही है, उसने अपना डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर ये अलग से प्रपंच रचने की आवश्यकता क्या है? दिलीप जी एक सेकंड आपको रोक रही हूं सर, एक सेकंड। तो अमित शाह जो जमा किया वो बताना पड़ेगा, हमें हम फॉर्म दिखा रहे हैं। दिलीप जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप उसके पास इस प्रकार के काम करवाइए। आप
एक सेकंड देखिए, एक सेकंड सर, ये फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया, जरा फॉर्म अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो फॉर्म है जो बीजेपी के एमएलए और सांसद अब बीजेपी अध्यक्ष को देखें। लेकिन ये फॉर्म आप देखिए, पार्टी तब के तक हम बात अंदर सुनते हैं। और पार्टी के दिलीप अंदर पांडे जी, कैसे लोग रहे, दिलीप पांडे हमारे जी, पार्टी में साफ सुथरी राजनीति के पक्ष में दिलीप पांडे जी, एक सेकंड सर, ये प्रथा तो आपकी पार्टी में भी है सर। अरविंद केजरीवाल जी सबको सर्टिफिकेट देते हैं ईमानदारी का पार्टी के अंदर, तो ये तो लगभग वही है जो वो करते हैं, वही आप भी करते आए हैं। इधर से जाके कहिए एसी चला। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो आपको अंदर जो अगर आपकी अनुमति हो तो देखिए, देने वाले एमपी एमएलए है बीजेपी के, लेने वाले अमित शाह कौन है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट अवधि, जो गलत काम होने की संभावनाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, काले धन को सफेद करने की संभावनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो गलत काम 8 नवंबर के पहले हो चुका है। भाजपा के बिहार के विधायक ने कहा कि हमको ऊपर से आदेश आया अमित शाह जी की तरफ से, हमने जमीनें खरीदी हैं और खरीदने के आते हैं 7 नवंबर तक के ही थे। देखिए एकदम गलत है, ये गलत बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों ने पार्टी में पूरी तरह आरटीजीएस पे पैसा जाता है, एक एक जगह ऑफिस जहाँ भी लिए गए पूरे देश में लिए गए। एक तो आधी अधूरी जानकारी लेके ये जितने हमारे विरोधी हैं, इनको आधी अधूरी जानकारी रहती है, इनको नहीं मालूम है कि बिहार में खरीदे गए। अरे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी अलग है। आप अपनी बात को हम पर मत डालिए। हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश में पार्टी का दफ्तर बने, ये 2.5 साल पहले निर्णय हुआ, इसलिए एक झूठ को 100 बार मत बोलिए। पार्टी ने हमारे यहाँ एक एक रुपए का हिसाब होता है, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी की तरह नहीं कि नकली चेक लिए जाते हैं। आपने जो दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में ब्लैक को व्हाइट किया था, वैसा काम हम लोग नहीं करते। पार्टी ने पूरी, अरे आपको मैं कह रहा हूँ मामले में कोर्ट ने आपको जो है इंडाइट किया हुआ है और आप इस देश को काले धन के ऊपर एक सेकंड अब मैं काकोरी घोष और सुधींद्र भदौरिया साहब को लाना चाह रही हूँ। सुधींद्र भदौरिया साहब आपके पास आते हुए, एक पहल है, एक शुरुआत है, क्यों नहीं हर कोई इसमें शामिल हो? देखिए, इसमें मैं इस बात को प्रधानमंत्री जी के जो बयान थे सन 1914 के पहले से, उसको बड़े आपको रेखांकित करके गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था इस देश का सारा काला धन तो विदेशों में है, और वो सोशल मीडिया में उनके भाषण दिखाए जा रहे हैं, और वो जब हिंदुस्तान में आ जाएगा तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि मैं एक मिनट मैं दूसरी चीज आ रहा हूं, और दूसरी चीज ये कि मान लीजिए, हाँ नहीं, दूसरी मैं आ रहा हूं, और दूसरी चीज मान लीजिए उसके अलावा भी काला धन था, तो उन्होंने जो फैसला लिया 8 नवंबर को, उसके पहले जो निर्मित हुआ था वो तो सामने आ ही गया। बाकी जो लोग दे रहे हैं उसका हिसाब किताब तो बैंकों के माध्यम से है ही देश के सामने। ये ऐसी कौन सी चीज कह रहे हैं? असली चीज ये है जो प्रधानमंत्री जी और उनके साथी विशेषकर अमित शाह जी ये छुपाना चाहते हैं कि जो इन्होंने निर्मित किया काला धन, और फिर इनके जो मित्र मंडली है काले धन वालों की, उनका ये संरक्षण करना चाहते हैं। इस तरह के एक नकली आवरण पहनकर, एक नैतिक आवरण पहनकर ये इसको अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। जो असली इनके मित्र मंडलियों का काला धन है उसको छुपाने की ये कोशिश है, पर देश जानता है, देश जानता है कि ये पर्दाफाश हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं, 100 से लोग ज्यादा जान गई है, और ये नकली आवरण पहनकर देश को क्या गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगाएंगे, और अगर देश में भी काला धन है तो उसको भी वापस लाएंगे। ठीक है, आ रही हूँ एक बार आ रही हूँ, एक सेकंड काकोरी घोष जी, लेकिन देश में भी वो तो 50-50 करके बात कर रहे हैं, काला धन कर रहे हैं। अगर देश में भी काला धन है उसको भी वापस निकालेंगे और निकाल रहे हैं। काकोरी घोष तो अब नया विधि लेके आके 50-50% में सफेद कर रहे हैं शाहनवाज जी। ठीक है, इस मुद्दे पर भी आएंगे, इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले काकोरी घोष जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। लेकिन अमीरों का पैसा जिनको 50% मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज कब ट्रांसपेरेंट होंगी, ये एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है लोगों के बीच। एक सेकंड, आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। काकोरी घोष, एक सवाल ये है कि काले धन में आपने आम आदमी को सिपाही बनाकर लाइन में खड़ा कर दिया,
पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक तरह से है जिम्मेदारी, वो कैसे तय होगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, ये एक बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। एक पहल, एक शुरुआत माना जाए इसे, जो बीजेपी ने किया है। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता उन पर बहुत रूठे हुए है और अभी 70 से अधिक लोगों मारे गए इस हादसे में कि वो अपना पैसा बैंक में है और खुद वो उठा नहीं पाते, लड़की के शादी के लिए, कोई घर में मरीज हो बीमार के लिए, और या कोई भी जरूरत के लिए घर चलाने की खर्चा भी उठा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आम जनता उनके खिलाफ है और आम जनता इकट्ठे होकर नारा लगाया है कि ये प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, इस सरकार को जाना चाहिए। अभी गुमराह करने के लिए कोई मुद्दा तो होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये गुमराह, आम जनता को गुमराह करने के लिए अपने सांसदों को उन्होंने कहा है। सब जगह में आप देखते नहीं है कि सब जगह रास्ते पर, कल पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में 5 लाख लोग रास्ते पे थे। आज लखनऊ में भी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के सामने ये नारा लगा है, खड़ा होकर बोल रहे कि इस प्रधानमंत्री को जाना है, इसको जाना है। और ये प्रधानमंत्री था, कोई 5 लाख लोग नहीं थे, किसी चैनल पे नहीं आया। 8 तारीख से पहले इन्होंने जिन के घर पे मृत्यु हुई उनके घर में जाके पूछे ना कि वो कितने खुश हैं। कम से कम पूरे देश के अंदर बिल्कुल इतना तमीज तो काकोरी जी को बोलने दीजिए। जब आप लोग बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी। काकोरी जी बोलिए। घरों के काकोरी जी बोलिए। गलत बोल रही हैं, क्योंकि ठीक है शाहनवाज जी, वो बोल ले फिर जवाब दीजिएगा। आप लोग बोल रहे थे वो चुप थी बिल्कुल। काकोरी जी बोलिए। आप गलत बोल रहे थे, लेकिन आप जब गलत बोल रहे थे मैं टोका टोकी नहीं की, मैं आपको जानती हूँ आप क्यों टोका टोकी कर रहे हैं। आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि देश भर के आम जनता बोल रहा है कि मोदी जी को जाना है, तो आपको बुरा लग रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प यू। क्योंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी आम जनता को तकलीफ में डाल दिया और गुमराह करने के लिए उनको अभी बोल रहे हैं कि हम सांसद विधायकों का हिसाब मांग रहे हैं, तो 8 तारीख से पहले पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपया बैंक में डाला बीजेपी का सदर दफ्तर, बिहार में उन्होंने जाके जमीन खरीदा और उनके सांसद जाके 500 करोड़ ज्यादा उनका बेटा या बेटी की शादी में डाल दिया, और यहाँ बोल रहे हैं आम जनता 2.5 लाख में अपना बेटा बेटी का शादी करवाए। तो उन्होंने क्यों नहीं 2.5 लाख में अपना शादी करवाते हैं बेटा बेटी का? उन्होंने इस देश को संकट में डाल दिया और इस देश अभी आम जनता देश भर उनके खिलाफ है। गुमराह करने के लिए आज का ये जो उन्होंने जताया कि सबका हिसाब दो, पहले का हिसाब कौन देगा? और बाहर में विदेश में जो काला धन है, टीएमसी के सांसद और विधायक देंगे या नहीं हिसाब, ये बताइए। कहा था कि विदेश का काला धन वापस नहीं लाया। काकोरी जी, ये तो फिर पुरानी बातें हो गई जो हम लोग 10 दिन से कर रहे हैं। मुझसे मांगे, काकोरी जी, मेरा पार्टी मुझसे मांगे देंगे, मेरे पार्टी देंगे, और सरकार अगर सरकार मांगे तो मैं जरूर दूंगी। सरकार मांगे, अभी देखिए अभी जब हम लोग शपथ लिया उससे पहले भी हम लोग लोकसभा में दे चुके हैं और फिर मांगने से फिर देंगे। सरकार के मांगने का जो जमा किया वो बताना पड़ेगा। तो उसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा, जी हाँ, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, फॉर्म कुछ ऐसा होगा जिसमें पूरा नाम सबसे पहले आप लिखेंगे, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे, किस बैंक में खाता है ये डालिए यहाँ पर, आपके नाम से कुल कितने खाते हैं, खाते का प्रकार क्या है, जो बचत है या फिर सेविंग्स अकाउंट है या फिर रनिंग अकाउंट है, खाते में कुल कितना पैसा होगा, 9 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा रकम, निजी आय या व्यावसायिक आमदनी की सूचना। अगर कोई भी निजी आपका काम है और उसमें आप की आमदनी है तो उसकी भी सूचना देनी होगी। फिलहाल इस तरह की जानकारी आ रही है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम पार्टियों से पूछेंगे कि क्या ऐसा ही फॉर्म भरकर अन्य पार्टियां भी तैयार होंगी बताने के लिए किस किस के कहां पर कौन से बैंक में अकाउंट हैं, कहां पर आमदनी का स्रोत है, ये सब की जानकारी देने को सारे विधायक और सांसद और पार्टियां तैयार। जो जमा किया वो बताना पड़ेगा। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कितने बैंकों में आपके खाते हैं, फिर ये भी बताना होगा कि आखिर इन खातों में आपने कितना पैसा डाला है, निकाला है। 8 नवंबर नोटबंदी के ऐलान से लेकर 30 दिसंबर तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के विधायक और सांसदों के लिए कहा है और कहा है कि ये पूरी जानकारी उन्हें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को देनी है। सवाल यही उठ रहा है, ये वो फॉर्म है जो हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक और सांसद फॉर्म भरेंगे, कहां पर क्या खाता है, क्या लेन देन किया है, ये सब इसकी जानकारी देंगे। मेरे पास हर पार्टी के लिए सवाल है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि तू मैं फंसे बिना
जनता के प्रति आपकी जवाबदेही तय हो, इसके लिए इन सवालों का प्लीज सीधा जवाब दें। गौरव गोगोई साहब, क्या किन बैंकों में खाते हैं, किसके पास किसने क्या ट्रांजैक्शन बैंक का किया है इस दौरान, ये करने को आपके विधायक और सांसद तैयार होंगे? और अगर होंगे तो खुद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आप सामने आकर रखते हैं कि देश को दिखाएं ये है पेपर्स, आप शर्मसार करें बीजेपी को कि आप अपने अध्यक्ष को दे रहे हैं, हम तो देश के सामने जवाबदेही दे रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी बीजेपी की इस धूल झोंकने अभियान में भाग नहीं लेना चाहती। हमारे सांसदों के जो भी डिटेल्स है हर वर्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, हर 5 वर्ष इलेक्शन कमीशन के पास जाती है। ये सारे जानकारी सार्वजनिक है, कोई भी आरटीआई करके देख सकता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कि मेरे कितने बैंक अकाउंट है, मेरे पैनल में जो सांसद हैं उनके बैंक अकाउंट कितने हैं, ये तो ये सार्वजनिक है। तो ये बीजेपी सिर्फ ये नाटक जो कर रही है, धूल झोंक रही है, ये इसलिए कर रही है क्योंकि पिछले दिन उनकी जो असली मंशा है वो सामने प्रकट हो चुकी है। जिनके पास काला धन है उनको वो 50% माफ करना चाहता है, उसको वो नाटक छुपाने के लिए आज ये दूसरा नाटक कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिनके पास काला धन अक्यूमुलेट हुआ है उनके प्रति क्या कार्रवाई करेंगे? रेड्डी साहब जो कर्नाटक में जो इतने करोड़ के उन्होंने शादी की है उनके प्रति आईटी नोटिस गया है, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? बीजेपी महाराष्ट्र में खेल के जो मंत्री हैं उनके पास 90 लाख पैसे पाए गए, उनके प्रति क्या कार्रवाई करेगी? जब तक ये साबित नहीं कर सकते कि ये कोई ठोस कदम उठाएंगे अपने ही नेताओं विधायकों के बाद, तो पूरे लोग जानते हैं कि ये बस एक नाटक है। शाहनवाज जी, 2 अहम मुद्दे हैं, एक तो आप इसका भी जवाब दीजिए और साथ ही ये भी कि सिर्फ विधायक और सांसद का जान लेने से क्या होगा, फिर तो पूरे परिवार का बताना चाहिए ना सर। आपने 4 लोग बैठाए हैं जो चारों लोग बीजेपी पूरे परिवार का होना चाहिए ना, पत्नी बच्चे, आरोप और इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे काकोली घोष जी ने कह दिया कि पूरे देश के अंदर 5 लाख लोग रोड पे थे, आपके आज तक ने नहीं दिखाया कि 5 लाख लोग थे, तो कम से कम चैनल पे ऐसी बातें हो तो जवाब हमको देने का हक मिलना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि हम अपने पार्टी में सांसद विधायक को जिसको पार्टी अध्यक्ष टिकट देते हैं, एमएलए एमपी बनाते हैं, अगर उनको हम देंगे कि हमारा ये अकाउंट है ताकि हम में ये कमी ना निकाल सके, इसमें इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इनको नहीं देना तो ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पिछली लोकसभा में लिख कर दिया पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे पास काला धन नहीं है, अगर है तो आप सीज कर लीजिए। तो कांग्रेस में राहुल जी, सोनिया जी ने क्यों नहीं लिख के दिया उनके पास अगर काला धन है तो सीज कर लीजिए, इन्होंने नहीं दिया। इसी तरह देश के अंदर इस तरह की बातें, इस तरह की बातें ये लोग बोल रहे हैं। फिर दिलीप पांडे फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ, बीच में कमेंट्री बोलने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने अपने दल में कितना पैसा आता है, जब मैं बोलता हूँ तो ये चारों बोलने लगते हैं, मुझे तो बोलने दीजिए ना, तो बात दर्शिता हुई। इसलिए ये लेकिन आपकी वही है जो पहले चल रहा है उस पे आपने नया रंग लगा दिया है, उसको आपने नया रूप दे दिया है, तो उस पे आप अपनी पीठ को 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली कांग्रेस पैसे जमा हुए हैं 8 नवंबर का भी था, उससे पहले तो कुछ नया हुआ? जिन्होंने 12 लाख, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, वो ऐसे बात करते हैं जैसे बड़े क्या कार्रवाई की है इन्होंने, क्या कार्रवाई की है? तो जवाब दीजिए सर। आपको जनता ये चारों बोल रहे हैं, इनका माइक बंद कीजिए पहले। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए शाहनवाज जी। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो तो सार्वजनिक है। इतना गुरु ठीक नहीं कि सबका माइक ही बंद करवा दीजिए। एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन साहब, रनिंग कमेंट्री बंद कराइए। शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा सवाल सुनिए पहले। चैनल पे अपनी अराजकता मत फैलाइए। शाहनवाज जी, सर 2 सवाल जो कमेंट्री चल रही है, एक तो पूरी कहानी ये है कि क्या बीजेपी के विधायकों सांसदों को बताया गया, तो सर 8 नवंबर के पहले का भी तो पता चलना चाहिए। 8 नवंबर के पहले का भी तो पता चलना चाहिए। ये पूरी और परिवार वालों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? ये तो पॉइंटेड सवाल, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, पॉइंटेड सवाल। मैं जी अब आपका जवाब दे दूं, आपका जवाब दे दूं जी, हमको जवाब देने दीजिए। हमारे मुकाबले इलेक्शन कमीशन में तो परिवार का डिटेल्स भी जाता है। पहले कहिए कि मेरी बात, इलेक्शन कमीशन में ज्यादा जानकारी मिलेगी। अरे 4 क्यों कह रहे हैं? आप सरकार है, ये फिर आप सरकार में है, जवाब दीजिए। ये मैं कह रहा हूं, फिर नहीं बोलने दूंगा। बाद में मत कहिएगा कि मैंने क्यों टोका। मैं ये कह रहा हूं, फिर आपको भी बोलने नहीं दूंगा, ये कह रहा हूं बहुत माजरत के साथ। आपको मेरी बात को सुनिए पहले। जो अंजना जी आपने सवाल पूछा कि हमने ये बात कही है
और पार्टी अगर उस आदर्श पे नहीं चलना चाहती तो आपको मुबारक हो। और अगर हम ये कर रहे हैं तो इनको आम आदमी पार्टी जो पैसा लेके फर्जी चेक बनाने में माहिर है, जो झूठ बोलने में माहिर है, मानहानि केस झेलने में माहिर है, ये पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करती है बताइए साफ सुथरे ये इनके लोग पकड़े जाए, इनके लोग 10 तरह की चीजों में पकड़े जाए, ये लोग इसलिए आम फिर ये मैं यही कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो झूठ पर बनी है, जिसने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, जिन्होंने देश को धोखा दिया, जो लोग कहते थे कि राजनीति में कोई सिस्टम नहीं लेंगे, ऑफिस ले लिया, बंगला ले लिया, महंगी कार ले ली, पहले कहते थे हम बस में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, ये ऐसे लोग, ये इनकी कथनी करनी, जिनकी कथनी करनी में अंतर है, जो लोग झूठ पे आधारित पार्टी है, वो कैसी बात करेंगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम शुचिता लाएंगे, अगर हमने कहा कि हम इस देश के अंदर शुचिता लाएंगे, पार्टी के अंदर भी और देश के अंदर, तो इसमें इनको क्या दिक्कत है? मैं यही कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद विधायक हम लिख के देंगे कि हमारा ये हिसाब है, तो अरविंद केजरीवाल को हिसाब दे देंगे, या और पार्टी अपने पार्टी को दे, इनको क्या दिक्कत है? ये भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पार्टी के अध्यक्ष को अधिकार नहीं है, इनके यहाँ हमारी पार्टी को अधिकार नहीं है कि हम अपने पार्टी के अध्यक्ष को लिख के दें हमारा ये अकाउंट है, हम ऐसे चलते हैं। काकोरी जी, इनमें हिम्मत है तो ये अपनी पार्टी में लिख के दें। काकोरी जी, सवाल ये है कि कहाँ पे अकाउंट है, कितने ट्रांजैक्शन। मैं आपसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मुझे एक जी बोलिए, सुनिए, मुझे पूछे सुनिए, मुझे पहले एक प्रश्न आपसे पूछने दीजिए। हाँ। आप अगर एक ही वक्ता को इतना बोलने देंगे, शाहनवाज जी को मैं बहुत आदर से बोल रही हूँ कि अगर वो खुद ही बोले जा रहे हैं तो हमें बुलाने का क्या जरूरत थी, एक। और दूसरी बात है कि उनका लोकतंत्र पर उनका क्या विचार है, इसी से मालूम होता है। देखिए, खुले चैनल पे बोल रहे हैं कि दूसरों का माइक बंद कर दो, जैसे आज उन्होंने हाउस के अंदर लोकसभा में सारे के सारे का माइक बंद करके जबरदस्ती तानाशाही के साथ एक बिल पास करवाया। ऐसा अगर इनका मंशा हो तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी आपको? काकोरी जी, अब मेरे जब सवाल मैं बोलने लगूंगी फिर टोका टोकी चालू हो जाएगा। ये तो सब कर रहे हैं। काकोरी जी, दिक्कत क्या है कि ये हर कोई करता है, लेकिन जब खुद पे आती है मैं आपको इसके लिए क्रेडिट दूंगी, इसके लिए आपको क्रेडिट दूंगी कि जब दूसरे बोल रहे हैं तो आप नहीं बोल रहे। देखिए, मैं मुझे लगता है एक मिसाल, अगर मैं आपको क्रेडिट देती हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं क्रेडिट दे रही हूँ, इस बात का क्रेडिट मैं आपको दे रही हूँ। और मैं सबसे निवेदन करूंगी कि हर कोई बारी बारी बोले तो दूसरे के पास जाना आसान हो जाता है। चलिए, कम से कम मैंने आपको मुस्कुराने के लिए एक वजह दी, मुझे खुशी है इस बात की। मेरा सवाल आपसे ये है कि गौरव गोगोई साहब भी साइड ट्रैक ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में सारी जानकारी है, लेकिन देश इस वक्त एक आर्थिक युद्ध के लिए लाइन में खड़ा है। उसका मानना है कि शायद इसके बाद काले धन पर एक बड़ा परिवर्तन हम देश में देखेंगे। अब सबकी नजर है कि क्या काले धन के इस चपेटे में कुछ नेता, कुछ अधिकारी आ रहे हैं। ये वो वक्त है जब बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर सबकी नजर है। तो क्या बाकी पार्टियों को भी ऐसे ही पहल नहीं करनी चाहिए अपने विधायक और सांसद से? और इस पर पॉइंटेड जवाब मैं गोगोई साहब से भी अंत में लूंगी, क्योंकि बार बार कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जानकारी है, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, कितना की संपत्ति है, सब हम देते हैं, लेकिन अभी के बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी देना, क्या लोगों का भरोसा जगेगा? और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ट्रस्ट डेफिसिट से गुजर रही है इस देश में, भ्रष्टाचार का मुद्दा। अंजना जी, मैं इस पर पॉइंटेड जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है सर, काकोरी जी दे लें, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। अंजना जी, मैं इस पर पॉइंटेड जवाब देना चाहता हूँ। सुधींद्र जी, बस एक बार वो जवाब दे दें। हमें भूल मत जाइएगा। हाँ, आ रही हूँ गोगोई साहब। काकोरी जी, देखिए, बात ऐसा है कि पॉलिटिशियंस को अपने पार्टी के पास, देश के जनता के पास, अपने वोटर के पास, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जहां भी हो, अपना सारा जो ट्रांजैक्शन है उसको एकदम खुले तरह से सबके सामने पेश करना चाहिए। मैं मानती हूँ हमारे पार्टी में भी ऐसा होता है, लोकसभा में हम लोग देते हैं, जैसे गोगोई साहब ने कहा, गौरव ने कहा, और उन्होंने इनकम टैक्स का भी जिक्र किया। लेकिन मैं अभी, आप खुद बोला कि देश में अभी एक
युद्ध चल रहा है, तो आम जनता के बारे में बिना सोचे समझे ऐसा एक युद्ध में उनको अभी ये सरकार लाया जिसमें लोग मारे जा रहे हैं। पिछले एक साल में भी उतना लोग नहीं मारे गए हमारे एलओसी में या पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये नोट के चक्कर में इतना लोग मारे गए, शर्म की बात है। जनता बहुत रूठे हुए हैं। मेरे बारी आने से, मेरा पार्टी मुझसे कहने से, सरकार कहने से जरूर भरूंगी और खुद से क्यों नहीं? यस जरूर भरूंगी और निश्चय भरूंगी। और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जरूर होना चाहिए। मैं तो करूंगी, बिल्कुल भरूंगी, बिल्कुल। लेकिन मेरे ये कहना है कि ये मुद्दा सामने आने से पहले जनता के बारे में सोचना था। 2 दिन में महीना खत्म होने वाला है। देश के जनता भूखे हैं। देश के जनता को पगार देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा बैंक में नहीं है, तो सरकार क्या सोच रही है ये भी उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल मैम। सुधींद्र भदौरिया, देखिए आपने मुझसे कहा, काकोरी जी देखिए आपने मुझसे कहा कि पॉइंटेड जवाब दीजिए, तो मैं पॉइंटेड ही जवाब देना चाहता हूं। दोनों सवाल का। कि इन्होंने अभी तक पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर पनामा पेपर्स में एक लिस्ट निकली है, स्विस बैंक की एक लिस्ट निकली है, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस के भी नाम है, किस पार्टियों के हैं वो भी नाम है। क्या इन्होंने कार्रवाई की? दूसरा, ये अगर वास्तव में खत्म करना चाहते हैं, लोकपाल का 2.5 वर्ष से ये सरकार चल रही है, आज तक इन्होंने उस लोकपाल को बनाया ही नहीं है। इनकी मंशा पर हमें डाउट है। पारदर्शिता में, ईमानदारी में ये आपके आदर्श है, ये भी कह दीजिए। कानून व्यवस्था सुधींद्र भदौरिया और पारदर्शिता और ईमानदारी में मोदी जी, उनकी पार्टी आपका आदर्श है, बता दीजिए। आदर्श संविधान हमारे। अरे सर, तो आप बताइए ना, बैंक ट्रांजैक्शंस बताइए ना अपने विधायकों और सांसदों ये का। पारदर्शिता नहीं है। ये पारदर्शिता अगर होती, अगर ये बिल्कुल होगा, हम अपने सभी हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ता हम इनकम टैक्स को हमेशा देते हैं, और अगर नहीं देते होते तो ये हमारी गर्दन आगे पकड़ लेते और हमको जेल में उठा के बंद कर देते। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नकली नाटक बंद होना चाहिए। गौरव गोगोई जी, जल्दी से। अभी के बैंक ट्रांजैक्शंस पर सर, बैंक अकाउंट, देखिए आपको अगर पारदर्शिता मुद्दा होता, अगर पारदर्शिता मुद्दा होता तो बीजेपी सरकार ऐसा विधि ना लाते जिसमें काले धन वाले को 50% की राहत मिलेगी और उसका नाम भी जाके नहीं होगा, उसे पूछा भी नहीं जाएगा कि उसका इनकम कहां से आया है। यह है बीजेपी सरकार की विधि। पारदर्शिता को दूर, वो तो काले धन वाले को राहत दे रहे 50% से, और उसी से छिपने के लिए आज ये नाटक कर रहे हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस, क्या कांग्रेस के विधायक और सांसद बताएंगे बैंक अकाउंट्स, बैंक ट्रांजैक्शंस नोटबंदी पर? देखिए, हम तो अगर आप चाहते हैं कि सांसद के ज्यादा से ज्यादा अगर दल में भी क्या पैसे आ रहे हैं उसमें भी पारदर्शिता है तो हम उसको स्वागत करेंगे। दिलीप जी, सिर्फ सांसद का क्यों, अगर दल किसी राजनीतिक दल में कितना पैसा आया है पिछले बार, उसका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन पारदर्शिता के नाम पे ड्रामा और असली में काले धन वाले को राहत, ये प्रकार का दुविधाकरण हम नहीं सहेंगे। दिलीप जी 1 मिनट दे दीजिए आप, जल्दी से, सब वक्त की कमी। शहनवाज 1 मिनट मुझे दे दीजिए जी। देखिए, अभी शहनवाज साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए, मैं उनको बताना चाहूंगा। फाइनेंशियल बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट, आम आदमी पार्टी तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत वक्त लगेगा। पॉलिटिकली भले ही आगे हो, आम आदमी पार्टी की मैं बता रहा हूं आपको कि ये तो बहुत मिनिमम एक्सपेक्टेशन अब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रहे मिनिमम एक्सपेक्टेशन? मैं बताऊंगा शहनवाज जी को कि चुनाव लड़ते वक्त ही अनौपचारिक, अरे वो सब है हमारे, मैं बता रहा हूं आपको कि आम आदमी पार्टी का हर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अपनी सारी बैंकिंग डिटेल, सारी प्रॉपर्टी एसेट डिटेल आम आदमी पार्टी के पास ऑलरेडी सबमिट कर चुका है, हमारे पास ऑलरेडी है, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग जो मांगता है वो भी देते हैं। शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जो डोनेशन है 95% उसका बैंकिंग सिस्टम से आता है और 5%